नमस्कार, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। बल्लभगढ़ की इस समय पे विष्णु कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहां पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ पूरे फरीदाबाद वासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इस समय कल रात को बात करते हैं, तकरीबन 9:30 बजे करीब की एक मामला सामने आता है जिसमें 34 वर्षीय डॉक्टर प्रियंका का मर्डर हो जाता है। देखिए वो सामने वो घर है जहां पर डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रही थी। इसमें देखिए सामने आपको नजर आ रहा होगा एकता मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक है और कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर प्रियंका है उसका अपने पति से काफी समय से अनबन चल रहा था और वो इसी घर में ऊपर की तरफ भी अगर आपको दिखाऊं तो यहीं पर वो रह रही थी। हालांकि अभी कुछ समय से एकता अपने पति से अलग होकर यहाँ पर रह रही थी और एकता जो है उसकी बेटी का नाम है जो डॉक्टर प्रियंका है। उनके 2 बच्चे हैं, 14 वर्षीय नकुल उनका बेटा है और 10 वर्षीय एकता उनकी बेटी है। काफी समय से अनबन चलने की वजह से पति से वो अलग यहाँ पर रह रही थी। हालांकि जो मृतका है उसकी जो बहन है उसने उनके पति और अपने पति पर भी हत्या के आरोप लगाए हैं। बता दें कि चाकुओं से गोद कर डॉक्टर प्रियंका की हत्या की गई है और एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि किसी वजह से पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज न करने की वजह से भी ये घटना सामने आई है, क्योंकि जैसे जब वो अपने पति से अलग हुई तो उसने मामला दर्ज कराया, कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इस बात पर किसी भी तरह का ध्यान न दिया। हालांकि जो सामने आया वो ये आया कि इस डॉक्टर प्रियंका का मर्डर हो गया। एक और बात बता दूं कि तकरीबन 10 घंटे तक लाश इसी कमरे में पड़ी रही और किसी को भी इस बात की सूचना नहीं लगी। और दूसरी बात एक और है कि नहीं, जब इनके परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे तब जाकर ये पता चला कि जब कमरे में पूरी तरीके से खून पड़ा हुआ था। अभी यहाँ पर कुछ लोग जैसे दुकान है उनसे पूछते हैं काफी कितने समय से प्रियंका यहाँ पर रह रही थी, कितने समय से रह रही प्रियंका? 2 साल से रही, 2 साल से। 6 महीना तो एक नंबर करीब रही है, 1.5 साल करीब यहाँ हो गया। तो ये वाला जो वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, क्लिनिक है, हाँ, कम से कम 1.5 साल चल रहा, कम 1.5 साल हो गया। किस तरह का व्यवहार था प्रियंका? व्यवहार बहुत अच्छा था जी, बहुत बढ़िया, किसी से लड़ती नहीं कुत्ती नहीं, बहुत अच्छी व्यवहार था। अच्छा, किसी को आते जाते कभी देखा यहाँ पे? नहीं। जिस रात कह रहे 10 घंटे तक नहीं, कल मेरे पास पुलिस वाला आए, 1 से 12 नंबर वाले आए थे 5 बजे करीब। वो पूछ रहे थे कोई किडनैप हो गया यहाँ पे, भाई कोई होना नहीं है। अब वो यहाँ मिल के देख लो भैया, पूछताछ के यहाँ अंदर तक देख चले गए थे 5 बजे करीब, उसके बाद कुछ बात नहीं थी। अच्छा, तो तकरीबन 5 बजे पुलिस यहाँ पर पहुंची थी? हाँ, 5 बजे से आई है, यहाँ गेट तक गई है, गेट तक भैया कोई नहीं हुआ यहाँ पे। वो देख दाख के वो पूछिए भैया यहाँ में देखना है, तो गेट तक गई है, देख दाख के इस बार चले गए। अच्छा, तो ये बताओ कि इससे पहले भी कभी ऐसी कोई लोग लड़ने के लिए आए हो, कुछ धमकी इसको प्रियंका को दी हो? नहीं, मैं नहीं देखी मैंने कभी। ऐसे लोग भी नहीं, रात लड़ाई झगड़ा कोई भी अभी कोई घटना ये 5 बजे तक तो घटना पता नहीं थी। 5 बजे बाद पुलिस वाला आया था, 1 वाला नंबर वाले। घटना का पता कब चला? घटना का मैं तो गया मार्केट 10 बजे करीब चला है, 9:30 बजे करीब, 9:30 रात को। देखिए मैं बता दूं, रात को तकरीबन 10 बजे इस बात का पता चलता है कि 34 वर्षीय डॉक्टर प्रियंका का चाकुओं से गोद कर मर्डर कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है और पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरह की जानकारी हमें इनसे मिल पाती है। हालांकि लगातार पूरे 10 घंटे तक शव का पड़ा रहना, उसके बाद पता चलना। सर कुछ जानकारी देंगे आप हमें इसके बारे में? जी, मैं आपको बता दूं कि इसी जगह पूरे जब रात के 10 बजे जब लोगों को पता चला तो ना सिर्फ पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, बल्कि पूरे फरीदाबाद में इस मर्डर की चर्चा हो गई। क्योंकि देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें आजकल देखने को मिलती है, क्राइम जो रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है पूरे शहर में, और इस तरह के मर्डर होना कहीं ना कहीं ये लोगों में भय व्याप्त कर देता है कि 5 बजे तक 10 घंटे तक किसी को पता ही नहीं रहता कि एक डॉक्टर का मर्डर हो जाता है और 10 घंटे तक कमरे में ही उसकी लाश पड़ी रहती है। जब परिवार वाले उस जगह पर पहुंचते हैं तब कमरा खोलते हैं, तब खून से लथपथ कमरा देखते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है, मर्डर कर दिया गया है। हालांकि जो मृतका की बहन है उसने अपने पति लक्ष्मी चंद और
प्रियंका के पति पर भी आरोप लगाए हैं कि वो लगातार प्रियंका को धमकी दे रहे थे कि एक मर्डर करें या 2 मर्डर करें, आखिर सजा तो उतनी ही होनी है। यानी कि अभी तक जो सूत्रों के हवाले से पता चली है वही चली है कि हो सकता है कि इस मर्डर में उनके पति का भी हाथ हो सकता है। प्रियंका और प्रियंका की बहन दोनों ही एक ही घर में शादी हुई थी और काफी समय से प्रियंका अपने पति से अलग रह रही थी। पुलिस प्रशासन इस समय पर मौके पर पहुंच चुका है। हालांकि अभी जो कह रहे हैं सभी लोग की जांच का विषय है कि आखिर कोई कौन इसमें दोषी है, कौन हत्यारोपी है, अभी इस बात का पुष्टि नहीं हो पाई है, इस बात के पता नहीं चल पाया है। जांच पूरी तरीके से जारी है और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जाने की कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ पर इस मामले में विष्णु कॉलोनी में रात 10 बजे जैसे ही मामला लोगों के सामने आया, उस समय पे पूरे इस बल्लभगढ़ के इलाके क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया कि एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है, किसी को पता नहीं चलती है, चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है और आरोपी जो है यहाँ से चला भी जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर उस समय किस हालात से वो गुजरी होगी, क्या वहां पे क्या उनसे बातचीत हुई होगी, किस तरह के हालात पैदा हुए होंगे जिसकी वजह से मर्डर करके अपने पति से काफी समय से अलग रह रही प्रियंका खुद ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। ये जो इनका क्लिनिक है उसे खुद ही चला रही थी और यहाँ पर वो रेंट पे रह रही थी। आसपास के लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि व्यवहार काफी अच्छा था प्रियंका का, ना ही लोगों से लड़ाई हो रही करती थी, ना ही किसी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा उससे होता था, ना ही ऐसी कोई वारदात सामने आई, नहीं ऐसे कोई चीजें सामने आई है जिससे देखने को पता चले कि किसी से लड़ाई हो रही है, घर में आकर कोई लड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इस समय पर ये बात है कि प्रियंका का मर्डर आखिर किसने किया है, ये सबसे बड़ी जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र बताते हैं, जो जानकारी बताती है, वो बताती है कि इसका पति शायद इसमें शामिल हो सकता है। अभी पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है, तफ्तीश कर रहा है, अपनी पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है और हम भी देखेंगे कि थोड़ी देर में पुलिस वालों से बात हो और पता चले कि आखिर क्या मामला रहा है यहाँ पे। आसपास के लोग भी ये कह रहे हैं कि प्रियंका जो है ना ही किसी से दुर्व्यवहार करती थी, ना ही किसी से ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन फिर भी उसके बाद किसी की वजह से, किस वजह से प्रियंका का मर्डर हुआ, ये सोचने वाली बात है। तकरीबन 2 साल से प्रियंका इसी किराए के मकान पर रह रही थी। अगर अंदर जाने का रास्ता भी शायद, ऊपर जाने का रास्ता भी शायद क्लिनिक के अंदर से होकर गुजरता है और ऊपर अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है सभी को। आसपास के लोगों ने कहा कि तकरीबन 5 बजे करीब 112 यहाँ पे आई और किसी के किडनैपिंग की पूछताछ करने लगी, लेकिन तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि यहाँ पर कोई मर्डर हुआ है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कितने भी लोग मौजूद हैं, हालांकि किसी को इस बात की, आपकी दुकान तो बहुत पास में है भैया, आपको तो पता। अच्छा, कल नहीं थे आप यहाँ पे? कल नहीं थे बहन जी, हम यहाँ 8 दिन से नहीं थे।
महाकाल गए हुए थे, कल ही रात को आया। लास्ट टाइम कब देखा गया था? मैंने देखा था जी शनिवार को, शनिवार को। अच्छा, उसके बाद नहीं देखी। और संडे को मैं चला गया बहन जी। अच्छा, संडे को आप चले गए। हाँ, सुबह आया हूँ आज 7 बजे। तो कल दुकान बंद थी आपकी? कल शॉप खुली हुई थी, बेटा बैठा था, अच्छा, तो बेटे को क्या इतना ये चक्कर है बहन जी, नहीं तो हमको मालूम होता। साथ ऐसा कोई आता हो घर में, जैसे कभी कोई लड़ाई वड़ाई हो रही हो? नहीं, ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ, ना लड़ाई होती थी, बहुत प्यार से रहते थे दोनों, पर अब पता नहीं क्या। हस्बैंड भी यही रहते थे उनके? हाँ रहते थे, पर वो गाड़ी चलाते हैं जी। हस्बैंड ने, लोग कह रहे हैं कि अनबन थी प्रियंका के, हस्बैंड यहाँ पे नहीं रहते थे, वो किराए पर अकेली रह रही थी। वो तो किराए पे तो रहती है, किराया तो है ही। वो तो कभी आते थे तो जैसे गाड़ी से आते थे तो बात अलग है, अच्छा, तो मतलब वो प्रियंका रहते साथ। जी। चलिए पूछते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुका है, मौजूद है, उनको बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की मामला ये सर कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में? मैम, रात को 8:30 बजे करीब मृतक की बहनों ने हमारे को सूचना दी कि भाई 11 बजे से मिसिंग है। उसकी सुबह 11 बजे से मिसिंग है? नहीं, आज सुबह 11 बजे करीब से वो मिसिंग है, उसकी तलाश कराई जाए। मैंने आईओ को बोला कि फटाफट से इनकी दरखास्त लो और कार्रवाई करो, और मैंने मौके पे भेज दिया आईओ। मौके पे आईओ आया, उन्होंने देखा तो यहाँ उसका मर्डर हुआ मिला। अच्छा, कितने वार किए गए हैं चाकू के? एक ही बार है। एक बार में? कहाँ पर वार किया है? गर्दन, यहाँ गले में। गले पे? गला काट कर हत्या की गई है? हाँ जी। सामने आया है, नाम तो उन्होंने बाई नेम लिखा है, उनकी ससुराल वालों बहन ने लिखवाया है अपने पति का नाम भी, और मरने वाले के पिता ने लिखा है। पिता ने लिखवाया है। अच्छा, पिता ने, ये भी बात कही जा रही है कि पुलिस ने किसी तरह की कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी, प्रियंका ने कंप्लेंट करी थी कोई अपने पति के खिलाफ, ऐसा कोई मामला है? वो तो परसों भी झगड़ा हुआ था चावला कॉलोनी में, वहाँ भी दरखास्त दी है। उससे एक दिन पहले हमारे थाने में दरखास्त दी है प्रियंका ने। प्रियंका ने हमारे लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई करने में देरी कर देती है। नहीं, मौके पे पुलिस आई है, अरेस्टिंग हुई है अभी अरेस्टिंग नहीं है, प्रयास कर। नाम पता होने के बावजूद भी अब तक अरेस्टिंग नहीं अभी की। फोन स्विच ऑफ आ रहे, जैसे अभी तक उनका टेस्ट नहीं हो पाया है वो लोग। टेस्ट नहीं हो पाए, जैसे टेस्ट में आए हैं। SHO हरिकिशन हमें बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और दो तीन बार तकरीबन कंप्लेन दी जा चुकी है लड़ाई की, और ये भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है पुलिस की कार्यशैली पे कि 2-3 बार यदि अगर लड़ाई की कंप्लेन दी जा रही है तो उस पर अमल क्यों नहीं लाया गया है। फिलहाल बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी में मौजूद थे, जहां पर एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक 34 वर्षीय डॉक्टर की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।